Hi, today I want to talk about not all of us are here to marry. Okay, not to burst your bubble or trying to say that, okay, so in this video I'm going to tell you maybe you are the person who's not supposed to get married in this world or something. No, we're going to talk about how the world has changed, right? And even before the change of the world, how marriage is not something that everyone should have or everyone must have. Okay, let's understand that. So मैरिज आप अगर देखिए आई रियली फील कि हम लोग इन मैनी वेज आर रिग्रेस्ड एंड बैकवर्ड्स एंड एनिमल्स आर एक्चुअली टीचिंग अस सो मेनी थिंग्स. आप एनिमल्स के केस में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि so many men and women are born there. Okay, some women choose to have a partner, maybe participate in a courtship कि हाँ भाई चलो, if somebody wants to court me, I'll allow it. Some women know that we are not here for that. There are some bees which know that, some birds which know that no, not my cup of tea, and they go around doing their things. They want to have female friendships, or they want to have just friendships in this life. They want to build something, they want to relax in this lifetime. Animals are so wise that they allow themselves to do that. Same is with us as we are evolving. आज के टाइम पे आप देखेंगे कितने सारे लोग, पुराने जो लोग हैं जो शादी के चक्कर में हलाल हो गए हैं, उनको इससे बड़ी तकलीफ है कि आज के टाइम पे औरतें अपनी खुशी से कैसे जी पा रही हैं, या आदमी लोग ट्रैवलर्स कैसे बन गए. कोई शादी क्यों नहीं कर रहा. हमारा तो सबने बिल काट दिया था शादी पे, बट इनका कोई क्यों नहीं कर रहा है ऐसे, इनको कोई पकड़ के शादी क्यों नहीं करा दे रहा. राइट, तभी पूरा टाइम वो उसमें पागल होते रहते हैं. राइट, क्योंकि दिस इज इवोल्यूशन. बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई शादी इज़ नॉट अ नेसेसिटी, इट्स नॉट समथिंग सभी को करनी चाहिए. राइट, शादी आपको जीने में हेल्प नहीं करने वाली है. अगर अनटिल अनलेस यू लिव इन सच एन अनसेफ इन्वायरमेंट जहाँ पे आप एक औरत हैं और आपको एक आदमी चाहिए ही चाहिए है टू काइंड ऑफ बी सेफ फ्रॉम द रेपिस्ट एंड मर्डरर्स. राइट, अपने घर में इतना ही अनसेफ आप जगह रह रहे हैं, तब मे बी आपको ज़रूरत है उस शादी की. राइट, अनटिल अनलेस क्या ज़रूरत है यहाँ पे. एक आप अपनी लाइफ स्किल सीखें, अपना काम करें, सेल्फ प्लेजर प्रैक्टिसेस वगैरह सीखें, एंड गिव योर सेल्फ वट एवर यू वॉन्ट. राइट, from all the things that you want to give yourself, and your male friends can protect you, your father can protect you, your brother can protect you, your brothers can protect you. Right, all the things can be there. Right, so हस्बैंड की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है. सेम विद द मैन ऑल्सो. आई एम नॉट टेलिंग दैट कि हम औरतें अब इतनी केपेबल हैं, हमें आदमियों की ज़रूरत नहीं. आदमियों को भी औरतों की ज़रूरत नहीं है. एक टाइम था हमारे पुराने जनरेशन्स के जो दादा परदादा लोग हैं, वो लोग कितने क्लोज थे विद नॉट लर्निंग इवन लाइफ स्किल. एंड आई एम प्राउड ऑफ टुडेज मेन दैट दे आर लर्निंग लाइफ स्किल्स फ्रॉम मनी टू एवरीथिंग, इवन फैशन. राइट, द फैशन सेंस ऑफ मेन इज बिकमिंग बेटर. सो इतना सब सीख रहे हैं, इनको वाइफ की ज़रूरत नहीं है. अब ये है बिकॉज सी अंडरस्टैंड, इवन पुराने ज़माने से लेके भी कभी ज़रूरत पुराने ज़माने में भी नहीं थी, बट वहाँ पे सोशल प्रेशर इस लेवल का था, और उस प्रेशर से लड़ने के लिए हमें चाहिए थे और लोग जो कुछ वो सब कर रहे हो, तो लोगों को कुछ बहुत ही एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ते थे इससे बचने के लिए. जैसे संत ही बनना पड़ता था, कहीं जाके संन्यास ही लेना पड़ता था, या बहुत कुछ चीज़ें करनी चाहिए थी, मतलब करनी पड़ती थी गृहस्थ लाइफ को छोड़ने के लिए, निकलने के लिए, इससे बहुत दूर पढ़ने चले जाना, अलग किसी कंट्री में, और वहाँ से वापस ही ना आना, बिकॉज इस लेवल का प्रेशर फैमिली का हुआ करता था. और आज भी कई सारे लोग इस प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हैं. राइट, तो ये कहानी तो हमेशा से ही रही है कि अगर आप खुद एक केपेबल हेल्दी इंसान हैं एंड यू वांट टू डू मैरिज फॉर लव, बिकॉज दैट्स द ओनली मैरिज दैट एग्जिस्ट. उसके अलावा वो सब जो है दे आर कॉल्ड मैरिज, दे आर नॉट रियली मैरिज, दे आर फेक मैरिजेस. ओके, ओशो की भाषा में बोले तो दे आर नाजायज़ शादी. राइट, जो प्यार के लिए नहीं हुई है वो शादी नहीं. राइट, तो कोई हेल्दी जो इंसान है, बिकॉज प्यार तो आपको ढूंढता है, आप प्यार को नहीं ढूंढते हो. दैट इज समथिंग दैट हैपन्स लाइक दैट व्हेन इट्स इन द डिवाइन टाइमिंग ऑलवेज. राइट, सो you will go about your thing, and you will not take marriage as something
कि ओ टाइम हो गया है, टट टट 25 की हो गई, 30 की हो गई, इतने में करते हैं, कर लेनी चाहिए। ये वही लोग बोल रहे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ इवोल्यूशन टू डू, you know, they have a lot of growing to do, healing to do, because they are not able to understand these things, how these things work, right? They are like, अरे they are operating from survival fear principle, कि अरे मेरे बच्चे नहीं हो पाएंगे अगर मैं इस टाइम तक शादी नहीं करूंगी। एंड मजे की बात ये है, आप इनसे पूछो तुम्हें बच्चे क्यों चाहिए, इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास एक ढंग का जवाब नहीं है इसके लिए, राइट? बट इनको सही टाइम पे शादी करनी है, गलत बंदे से भले कर लें, पर बच्चा निकालना है ना अभी, वो बहुत ज़रूरी हो गया इनके लिए। पर ये भी नहीं पता कि वो कर क्यों रहे हैं, गलत बंदे से किया तो वो बच्चा भी जो है कोई पॉइंट नहीं है उसका यहाँ पे आने का, राइट? वो कुछ भी आपको, वो जो मदरहुड के जो आप सपने सजा रहे हो, वो कुछ वो नहीं मिलने वाले आपको। उस गलत पार्टनर जो है मदरहुड की आपकी जो ऐसी बैंड बजाएगा ना, आप डरोगे मदरहुड से। आगे जाके कभी अच्छा पार्टनर भी मिल जाएगा ना, पूरे उस पर अपना PTSD निकालोगे, राइट? दैट इज़ हाउ इट इज़, राइट? तो गलत पार्टनर के साथ आप कर लेंगे क्योंकि आपको जल्दी इतनी ज़्यादा है, तो ये फकअप ही करेगा। ये पुराने समय में भी करता था और आज भी। अब मैं ये वीडियो बनाने का मतलब ये था, ये समझाने का कि शादी हमेशा से किसी सबके लिए नहीं रही है। अ लॉट ऑफ मेल्स ऑफ द स्पीसीज इन डिफरेंट एनिमल्स, दे गो अबाउट creating things. There are so many men which are here to be just, they are here to be travelers, architects, whatever the hell they want to be, right? They are not in, like, you know, how do I say, have to be someone's husbands, राइट? देन उनकी कोई, तभी उनको वो परम अपने वो रूप में आएंगे जब वो किसी औरत के प्रोवाइडर प्रोटेक्टर बनेंगे। क्यों भाई? वो अपनी पेरेंट्स हो गए, अपनी सिबलिंग्स हो गए, अपने फ्रेंड्स को प्रोवाइड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दे आर लविंग देम एंड ऑल दैट। क्या दिक्कत क्या है? ही इज़ ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग मैस्कुलिनिटी प्रिंसिपल। बीवी लाने की क्यों ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसको लगेगा कि उसको महसूस होगा कि हाँ, ये पर्सन जो है मुझे, आई कैन सी हर एज माई वाइफ। I was never open for that, but now I am, because I don't want her to put anywhere else but there. Like, you know, I can see her as that person, right? Then he will become open, then he will go, and that's something that he doesn't thinks or strategizes to happen to himself. That life presents that, you know, it's something divine like that. तो शादी कभी भी हमारे प्लान्स में नहीं होना चाहिए। पर आप देखिए बॉलीवुड में सारी मूवीज रोम कॉम, राइट? ड्रामा, रोमांस, थ्रिलर, रोमांस, रोमांस इतना घुसा देना है, हर जगह रोमांस घुसा देना है, कोई ज़रूरत नहीं है, पर तब भी डालना उसको ज़रूरत है। कोई भी मोटिवेशनल मूवी, रोमांस, सब जगह रोमांस डाल दो। तो हम लोग को क्या लगता है कि शादी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, सभी को करनी चाहिए, शादी से ही बंदा कंप्लीट होता है। मैंने बड़े से बड़े जो इनकम्प्लीट लोग देखे हैं वो शादी वाले ही थे सब, राइट? और जितने कंप्लीट लोग देखे हैं वो मोस्टली शादी नहीं करी है उन लोगों ने, बिकॉज दे वर एबल टू फोकस ऑन देमसेल्व्स, they were able to live their dreams, they were able to do what they wanted to do, and they are glowing like that, right? So and that is there. तो शादी कभी से भी सभी के लोग के लिए नहीं थी। जो ये आपके माँ बाप हो गए, ये सब जो टॉक्सिक रिलेटिव और जो सब लोग हैं जो पकड़ पकड़ लोगों की शादी करा रहे हैं ना, दे आर ऑल्सो ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट सेम प्रिंसिपल कि भाई हम तो कट गए, हमारा तो बकरा कट गया, तुम्हारा भी हम कैसे छोड़ दें, हम नहीं देखा जा रहा हमसे। तो मिजरी लव्स कंपनी, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, चाहते हैं तुम्हारी बर्बाद हो जाए। It's like the same way that aunties ask you that when are you getting married. It's like they want to ask like, so when I can see, like, you know, your happiness ending. It's like they want to ask that, like कि हमारा तो बेटा उसी दिन से मज़े बंद हो गए थे जिस दिन से हमारी शादी हुई थी। हमने भी बस वही सास बहू का वही सब शुरू किया, हस्बैंड ऐसे हो गए, चेंज हो जाते हैं ये लोग ऐसे वैसे। So they just want that same sad ending for you too, and they ask like कि बेटा कब तक तुम्हें और खुश देखना पड़ेगा, अब नहीं रहा जा रहा हमसे, कब कर रही हो तुम शादी, एक तो कम हो कम से कम ना। हमें हमें बार बार ये ना ट्रिगर हो जा रहे हैं हम लोग कि यार हमने कुछ गलत किया है लाइफ में, क्योंकि तुम कुछ अच्छा जी रही हो, महसूस कर रही हो। एंड यू वुड सी एनी हैप्पी लेडी विल नेवर फोर्स यू टू मैरी। दैट्स हाउ आई नो आई एम स्पीकिंग टू अ गुड लेडी और नॉट। व्हेन आई से गुड लेडी, मीनिंग that somebody who's on a good path or not, right? All the women which are not very happy in their marriage, they will want you to get married so fast. All the women which are happy, they know why they are happy. They are happy because they never rushed. They are happy because love found them. They are happy because they kept their standards. They are happy because they always had their thing going on, you know, and they will never ever rush you, right? So marriage is first of all not for everyone, not for every man, not for every woman. और अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। आजकल जो दुनिया इतना चेंज हो चुका है,
आई रियली फील अगर आज के टाइम पे कोई बच्चा पैदा कर रहा है, वो बच्चे हेट करता है तभी वो बच्चे पैदा कर रहा है, क्योंकि आप दुनिया का आप फेस नहीं देख रहे इसकी क्या हालत हो रखी है। राइट, एक टाइम था हमारा 90s 80s, रिसोर्सेज हुआ करते थे। आजकल इवन लाइक मैग्नीशियम का हम लोग सप्लीमेंट जो लेने के लिए बोल रहे हैं, आजकल पूरी दुनिया को उसके सप्लीमेंट की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अर्थ पे इतनी पैदावार करी गई है जितनी के लिए अर्थ की मिट्टी तैयार ही नहीं थी। इतने पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, इतने लोग हैं यहाँ पे अब, तो क्या है, रिसोर्सेज नहीं है। चीज़ें कैसी, मतलब महंगाई कितना तेज़ी से बढ़ रही है। ये हम किस तरीके के टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं नहीं सोच सकती कि मैं किसी जान को इस दुनिया में लेके आ जाऊं टू लिव द हेल, राइट, क्योंकि ये हेल ही बनता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए ना, आज के टाइम पे आप देखिए, सोशलाइजेशन कम हो गया है, कम्युनिटीज़ नहीं है, देर इज़ दिस वो प्लेसेस नहीं है जहाँ पे हम आराम से जाके इंजॉय कर पाते थे ये सब चीज़ें। फेस्टिवल्स है, सोल चला गया है, ट्रैवल था उसमें जो सोल रहा करता था वो भी चला गया, हर चीज़ बिक गई है। जैसे कितना करप्शन है, राइट, हॉलीवुड की आप चीज़ें सुने, लोग ऐसे ऐसे दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं, इतना पावर का सब वो सब चल रहा है। मैं ऐसी दुनिया से खुद के निकलने का वेट कर रही हूँ, किसी को लाना तो दूर की बात है। मतलब मैं किसी से बहुत हेट करती होंगी तो ही मैं उसको यहाँ पे ला के छोड़ के जाऊंगी कि इसमें रह तू, क्योंकि आधी तो चीज़ें जो अच्छी हुआ करती थी वो मेरी ज़िंदगी के रहते रहते ही ख़त्म हो चुकी है मेरी आंखों के सामने, राइट। अब बची हुई जो है वो मेरे ख़त्म होते होते वो भी हो जाएंगी, तो मैं किस चीज़ के लिए मैं ये बच्चे पैदा करके यहाँ पे छोड़ने वाली हूँ। इसकी वजह से एक और जो शिफ्ट जो है कि जो शादी पहले भी सबकी, इट वाज नेवर समथिंग दैट एवरीबडी शुड बी एडवाइज टू डू, राइट। मतलब देखिए पुराने ज़माने में भी लोग लड़का जो है ड्रंकर्ड है, नशेड़ी गंजेड़ी सब है, वो उसको पकड़ के शादी करा दिया दी उसकी। क्यों? वो अब वो उस बच्चे का भी भविष्य बर्बाद करेगा जो इससे आएगा, शादी से, बच्चे का, बीवी का, सब कुछ करेगा, वो बर्बाद करेगा ये, राइट। इसीलिए क्योंकि आपका लड़का सुधर जाए आपने और लोगों को बलि चढ़ा दिया, राइट। तो शादी कभी से भी सभी के लिए रिकमेंडेड नहीं थी, ओके। एंड सो इफ़ यू आर समवन हु ऑलवेज थॉट दैट कि यार क्या करनी पड़ेगी, नो, देयर इज़ नो क्लॉज लाइक दैट कि आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप आराम से अपनी लाइफ जिए, आप खुश रहें, दैट्स व्हाट मैटर्स। चाहे आप वो जो करते हुए खुश रहें। इफ शादी इज व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ओके गो डू दैट। इफ बच्चा व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ओके गो डू दैट, राइट। ये हम पहले कह सकते थे, बट आज के टाइम पे आई वुड रियली से, आज के टाइम पे द शादियाँ दैट, ओनली शादियाँ दैट मेक सेंस आर द शादियाँ दैट आर फॉर द प्लेजर, शादियाँ दैट आर फॉर द मनी, द ट्रैवल, the pleasure part, like sex, intimacy, romance, everything, because यही हम enjoy करके जा सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे। क्योंकि बच्चे करने का मुझे तो कोई पॉइंट नहीं दिखता कि कुछ बचा हुआ है कोई पॉइंट, क्योंकि जो स्टेट है, जितने कम लोग होंगे, एटलीस्ट कम से कम महंगाई इतनी तेज़ नहीं बढ़ेगी, रिसोर्सेज का ये हाल नहीं होगा, इतनी तेज़ डिप्लीट नहीं होंगे। सो मोर चाइल्ड फ्री पीपल आर एक्चुअली क्रिएटिंग बेटर प्लेस फॉर द अर्थ देयर। एंड इफ यू आर समवन लाइक दैट हु फील्स लाइक या अगर शादी में भले चाहूँ पर बच्चा नहीं चाहूँगी, प्रिटी गुड, बिकॉज आपका बच्चे को ऐसी जगह नहीं रहना पड़ेगा। इफ यू आर रियली प्लानिंग, लाइक रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाई आर यू प्लानिंग, लाइक उस बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, वो क्या रोबोट्स उसके दोस्त होंगे या क्या होने वाला है। आपको पता है हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, कितनी सारी कंट्रीज में वॉर चल रहे हैं, किस तरीके के वायरसेस वगैरह आने लग गए हैं। ये दुनिया आपको लग रही है ऐसी कोई जगह जिसमें किसी को आने पे खुशी होगी? मैं चाहूँ तो मैं खुद अपना जल्दी का टिकट कटा लूँ, बट पॉसिबल नहीं है ना, मेरी तो डेट जब आनी है तब आनी है। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो शादी इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बच्चा इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर एवरीवन। और आज के ज़माने में आप अगर कर रहे हैं, यू हैव टू बी 1000% श्योर कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा जाने वाला है। आप बहुत ही अच्छी खासी रेपुटेड जगह पर रहते हैं, बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट में, और आपके पास अच्छा खासा पैसा है, उस बच्चे को आप सच में एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, राइट। तभी कीजिए, वरना आज का ज़माना कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसमें यू शुड रियली ब्रिंग अ लाइफ। यहाँ पे जो हैं उन्हीं का ही रहना मुश्किल हो रखा है अभी तो कितना अनसेफ हो गया है। यू कैन सी दैट थिंग्स आर पोलराइज लाइक एनी थिंग। छोटी छोटी चीज़ों पे इतने बड़े बड़े क्राइम हो जा रहे हैं। और आई नो इट्स सम अमाउंट ऑफ इज बिकॉज क्योंकि अब हमारे पास डेटा इतना जल्दी ट्रैवल करता है तो हमें सब जगह की खबर है। बट आप देखेंगे इवन इट इज़ नॉट जस्ट दैट, it has gone worse, as it was told in all the prophecies कि कलयुग, like it's gonna go down like that. So wake up, right, and see if you don't wanna marry, आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करो मस्ती से और जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है।
इफ़ यू आर लाइक नहीं मुझे इंजॉय करने के लिए पार्टनर चाहिए, ओके गेट योर पार्टनर, इंजॉय, हैव अ लॉट ऑफ प्लेजर, हैव अ लॉट ऑफ फन, ट्रैवल, कोई बच्चे का टेंशन नहीं है. ऑल द पीपल विच लाइक यू नो don't have that brains only will be recommending you. Any brainy person will not recommend you. So that is there. And if third party, if you are someone, no मुझे marriage भी चाहिए, मुझे बच्चा भी चाहिए अंकिता, then you have to get those resources because that बच्चा deserves nothing less. Just because वो कोई toy नहीं है, just because you want a बच्चा, so उसको hell hole में उतार दो आप, नहीं. That you have to see. That's all I had to say for this video. Okay, I hope this helps.